ओम शांति। आज डेट है 19/6/2025। आज का सारे मीठे बच्चे, अभी तुम ईश्वरीय औलाद बने हो। तुम्हारे में कोई आसुरी गुण नहीं होने चाहिए। अपनी उन्नति करनी है, गफलत नहीं करनी। अपनी उन्नति करनी है, गफलत नहीं करनी। प्रश्न, आप संगम युगी ब्राह्मण बच्चों को कौन सा निश्चय और नशा है? कौन सा निश्चय और नशा है? बाबा ने कहा हम बच्चों को निश्चय और नशा है कि अभी हम ईश्वरीय संप्रदाय के हैं, हम स्वर्गवासी बनने के मालिक बन रहे। संगम पर हम ट्रांसफर हो रहे हैं। आसुरी औलाद से ईश्वरीय औलाद बन 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनते हैं। इससे भारी कोई वस्तु कोई होती नहीं। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते अक्सर करके उन्हें शांति को पसंद करते हैं। घर में अगर बच्चों की खिटखिट है तो अशांति रहती है। अशांति से दुख भासता है, शांति से सुख भासता है। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, तुमको सच्ची शांति, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। तुमको शांति का वर्षा मिल रहा है, ये भी तुम बच्चे जानते हो। शांति की दुनिया और अशांति की दुनिया अलग, बिल्कुल अलग है। आसुरी दुनिया, ईश्वरीय दुनिया, सत्युगी कलयुग किसको कहा जाता, ये कोई मनुष्य नहीं जानते। भले कितने भी पोजीशन वाले थे, पैसे वाले को पोजीशन वाला कहा जाता है। गरीब और शाहूकार समझ तो सकते हैं ना, समझ तो सकते हैं ना। वैसे तुम भी समझ सकते हो बरोबर। ईश्वरीय औलाद और आसुरी औलाद, अभी तुम मीठे बच्चे समझते हो हम ईश्वरीय संतान हैं। ये पक्का निश्चय है ना निश्चय। हर दम वह खुशी रहनी चाहिए, माना हर समय वो खुशी रहनी चाहिए। बहुत थोड़े जो यथार्थ रीति से समझते हैं। अभी हम शिव बाबा की औलाद बने, बीच में भूल गए थे। अभी फिर इस समय जाना है कि हम शिव बाबा की संतान। वहाँ सती में कोई अपने को ईश्वरीय औलाद नहीं कहलाते, वह है दैवी औलाद। इनके पहले हम आसुरी औलाद थे, अभी ईश्वरीय औलाद बने। हम ब्राह्मण बी के हैं। रचना है एक बाप की। तुम सब भाई बहन और ईश्वरीय औलाद हो। तुम जानते बाबा से राज्य मिल रहा है। भविष्य में जाकर हम दैवी स्वराज्य पाएंगे, सुखी होंगे। बरोबर सतयुग है सुख का धाम, कलयुग है दुख धाम। ये सिर्फ तुम संगम युगी ब्राह्मण जानते हो। आत्मा ईश्वरीय औलाद ये भी जानते हो। बाबा स्वर्ग की स्थापना करते, वह रचिता है ना, नरक का रचिता तो नहीं है ना। उनको कौन याद करेंगे? तुम मीठे मीठे बच्चे जानते हो बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे, वह हमारा बहुत मीठा बाप है। हमको 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनाते हैं। इससे भारी वस्तु कोई होती नहीं। ये समझ रखनी चाहिए हम ईश्वरीय औलाद हैं, तो हमारे में कोई आसुरी अवगुण होना नहीं चाहिए। अपनी उन्नति करनी चाहिए। बाबा सिर्फ कहते मुझे याद करो। क्या कहते हैं बच्चे? मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो जाए। बाप आए हैं सबको ले जाने।
जितना जितना याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे। अज्ञान में जैसे कन्या की सगाई होती है तो याद बिल्कुल छप जाती, बच्चा हुआ और याद छप जाती। ये याद तो स्वर्ग में भी छप जाती, नरक में भी छप जाती। बच्चा कहेगा ये हमारा बाप है, बाप से हम भविष्य 21 जन्मों का फिर से वर्षा ले रहे। बुद्धि में वर्षा याद है। ये भी जानते हो मरना तो सबको है, एक भी रहने का नहीं है। जो भी बावन का डिरेस्ट दे डिरेस्ट, प्यारे से प्यारा, सब चले जाएंगे। कितना भी प्यारा है सब चले जाएंगे। ये सिर्फ तुम ब्राह्मणी जानते कि ये पुरानी दुनिया अब गई की गई। बाप कहते रहते बच्चे अपना जीवन हीरे जैसा बनाओ। वह है डीटी वर्ल्ड, ये है डेविल वर्ल्ड। हम जाते हैं बेहद के बाप के पास, हम ईश्वरीय औलाद गॉड फादर के बच्चे। अब तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। जानते हो हेवनली गॉड फादर हमको हेवन के लायक बना रहे हैं, कल्प कल्प बाद बनाते हैं। एक भी मनुष्य ने जिसको ये पता हो कि हम एक्टर हैं, गॉड फादर के बच्चे, फिर हम दुखी क्यों, आपस में लड़ते क्यों? हम आत्मा सब ब्रदर्स हैं ना। ब्रदर्स आपस में कैसे लड़ते रहते हैं? लड़कर खत्म हो जाएंगे। या हम बाप से वर्षा ले रहे हैं। ब्रदर्स को आपस में कभी लून पानी नहीं होना चाहिए। क्या बताया? ब्रदर्स को आपस में कभी लून पानी नहीं होना चाहिए। या तो बाप से भी लून पानी होते, या तो बाप से भी लून पानी होते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे लून पानी हो जाते। माया कितनी जबरदस्त है। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वह बाप को याद तो पढ़ते हैं। बाप का कितना लव है बच्चों पर। बाप को तो सिवाय बच्चों के और कोई है नहीं जिसको याद करे। तुम्हारे लिए तो बहुत है। तुम्हारी बुद्धि इधर उधर जाती है, धंधे आदि में भी बुद्धि जाती है। हमारे लिए तो कोई धंधा आदि भी नहीं। तुम अनेक बच्चों के अनेक धंधे हैं। तुम अनेक बच्चों के अनेक धंधे हैं। हमारा तो एक ही धंधा है। हम आए ही हैं बच्चों को स्वर्ग का वारिस बनाने। बेहद के बाप की प्रॉपर्टी सिर्फ तुम बच्चे हो। गॉड फादर है ना, सभी आत्माएं उनकी प्रॉपर्टी है। माया ने छी छी बना दिया, अब गुल गुल बनाते हैं बाप। बाप कहते मेरे तो तुम ही हो, तुम्हारे ऊपर हमारा मोह भी है। बाकी तुम्हारे ऊपर हमारा मोह भी है। चिट्ठी नहीं लिखते हो तो होना हो जाता है। अच्छे अच्छे बच्चों की चिट्ठी नहीं आती है। अच्छे अच्छे बच्चों को एकदम माया खत्म कर देती। जरूर दे अभिमान है। बाप कहते रहते हैं अपनी खुशखैरापत लिखो। बाबा बच्चों से पूछते हैं बच्चे तुमको माया हैरान तो नहीं करती? बहादुर बन, माया पर जीत पहन रहे हो ना। तुम युद्ध के मैदान में हो ना। कर्म इंद्रियां ऐसे वश करनी चाहिए जो कुछ भी चंचलता ना हो। सत्य में सब कर्म इंद्रियां वश में रहती। कर्म इंद्रियों की कोई चंचलता नहीं होती, ना मुख की, ना हाथ की, ना कान की। कोई भी चंचलता की बात नहीं होती। वहाँ कोई भी गंद की चीज होती नहीं। यहाँ योग बल से कर्म इंद्रियों पर जीत पाते हो। बाप कहते कोई भी गंदी बात नहीं है। कर्म इंद्रियों को वश करना है, अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। टाइम बहुत थोड़ा है, गायन भी है, बहुत गई।
थोड़ी रही, अभी थोड़ी रहती जाती है। नया मकान बनता रहता तो बुद्धि में रहता है ना। बाकी थोड़ा समय, अभी ये तैयार हो जाएगा। बाकी ये थोड़ा काम है। बेहद की बात ये है, बेहद की बात। तुम्हारा बुद्धि योग बल है। साइंस की इतनी इन्वेंशन निकालते रहे, अभी तो ऐसे बॉम्ब्स बनाते रहते हैं जो कहते हैं वहां बैठे बैठे छोड़ेंगे तो सारा शहर खत्म हो जाएगा। फिर ये सेनाएं, एरोप्लेन आदि भी काम नहीं आएंगे। तो वह है साइंस बुद्धि, तुम्हारी है साइलेंस बुद्धि। वह विनाश के लिए निमित्त बने हुए हैं, तुम अविनाशी पद पाने के लिए निमित्त बने हो। ये भी समझने की बुद्धि चाहिए ना। तुम बच्चे समझ सकते हो बाप कितना सहज रास्ता बताते, भले कितनी भी हैलाएं कुब्जाएं हो। सिर्फ क्या करो, सिर्फ दो अक्षर याद करो, बाप और वर्षा। फिर जितना हो, जितना जो याद करेंगे और संग तोड़ एक बाप के साथ जोड़ना है। बाप कहते मैं जब अपने घर परम धाम था तो भक्ति मार्ग में तुम पुकारते थे, बाबा आप आएंगे तो हम सब कुछ कुर्बान करेंगे। ये हुए जैसे करनी घोर। करनी घोर को पुराना सामान दिया जाता है, तुम बाप को क्या देंगे? इनको ब्रह्मा को तो नहीं देते हो ना, इसने भी सब कुछ दे दिया। ये थोड़ी या बैठ महल बनाएंगे, ये सब कुछ शिव बाबा के लिए उनके डायरेक्शन से कर रहे हैं। वे करण करावन हार डायरेक्शन देते रहते हैं। बच्चे कहते बाबा आप हमारे लिए एक ही हो, आपके लिए तो बहुत बच्चे। बाबा फिर कहते हमारे लिए सिर्फ तुम बच्चे हो, तुम्हारे लिए तो बहुत हैं। कितने देर के संबंधियों की याद रहती है, हमारे लिए तो बच्चे ही। मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते जितना हो सके बाप को याद करो। कैसे ये खेल है, तुम सिर्फ बाप को याद करते हो और सुदर्शन चक्रधारी बनने से चक्रवर्ती राजा बनते। क्या बनते हैं? चक्रवर्ती राजा बनते। अभी तुम बच्चे प्रैक्टिकल में अनुभवी हो। मनुष्य तो समझते भक्ति परंपरा से चली आई, विकार भी परंपरा से चले आए। इन लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण को भी तो बच्चे थे ना। अरे हाँ, बच्चे क्यों नहीं थे, परंतु उन्हों को कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। यह है संपूर्ण विकारी। एक दो को गालियां देते रहते, अब तुम बच्चों को बाप श्री श्री की श्रीमत मिलती है, तुमको श्रेष्ठ बनाते। अगर बाप का कहना नहीं मानेंगे तो फिर थोड़ी बनेंगे। अब मानो ना मानो, सपूत बच्चे तो फौरन मानेंगे। पूरी मदद नहीं देते हैं तो अपने को घाटा डालते। बाप कहते मैं कल्प कल्प आता हूँ, कितना पुरुषार्थ कराता हूँ, कितनी खुशी में ले आते हैं। बाप से पूरा वर्षा लेने में माया गफलत करती है, परंतु तुम्हें उस फंदे में नहीं फंसना। किसके फंदे में? माया के फंदे में नहीं। माया से ही लड़ाई होती। बहुत बड़े बड़े तूफान आएंगे, उसमें भी वारिसों पर जास्ती माया वार करेगी, रुस्तम से रुस्तम हो लड़ेगी। जैसे वैद्य दवाई देते तो बीमारी सारी बाहर निकल आती है, यहाँ भी मेरे बनेंगे तो सबकी याद आने पड़ेगी। तूफान आएंगे, इसमें लाइन क्लियर चाहिए। हम पहले पवित्र थे, फिर आधा कल्प अपवित्र बने।
अब फिर वापस जाना। बाप कहते मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से क्या होगा? इस योग अग्नि से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। याद करते करते तुम घर चले जाएंगे। इसमें बिल्कुल अंतर्मुखता चाहिए। नॉलेज भी आत्मा में धारण होती है ना, आत्मा ही पढ़ती। आत्मा का ज्ञान भी परमात्मा बाप ही आकर देते हैं। इतना भारी ज्ञान तुम लेते हो विश्व का मालिक बनने के लिए। मुझे तुम कहते हो पतित पावन ज्ञान का सागर, शांति का सागर। जो मेरे पास है वह तुमको सब देता हूँ। बाकी सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी नहीं देता हूँ, उसके बदले फिर तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। साक्षात्कार में कुछ है नहीं, मुख्य है पढ़ाई। पढ़ाई से तुमको 21 जन्म का सुख मिलता है। मीरा की भेंट में तुम अपने सुख की भेंट करो। वह तो कलयुग में थी, दीदार किया, फिर क्या? भक्ति की माला ही अलग है, ज्ञान मार्ग की माला अलग है। रावण की राजाई अलग है, तुम्हारी राजाई अलग है। उनको दिन, उनको रात कहा जाता है। दिन को है तुम्हारी राजाई, बन का रावण की राजाई है रात की। अच्छा, मीठे मीठे सिखिला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, याद के बल से अपनी कर्म इंद्रियां ऐसी वश करनी है जो कोई भी चंचलता ना रहे। टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर माया जीत बनना है। दूसरा, बाप जो ज्ञान देते हैं उसे अंतर्मुखी बन धारणा करनी है। कभी भी आपस में लून पानी नहीं होना। बाप को अपनी खुश खैराफत का समाचार जरूर देना है। आज का वरदान है, कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करने वाले सर्व आत्माओं की दुआओं के अधिकारी भव। कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करना, यही सर्व आत्माओं की दुआएं प्राप्त करने का साधन है। जब लक्ष्य रहता है कि हम विश्व कल्याणकारी हैं तो अकल्याण का कर्तव्य हो ही नहीं सकता। जैसा कार्य होता है वैसी अपनी धारणाएं होती। अगर कार्य याद रहे तो सदा रहम दिल, सदा महादानी रहेंगे। हर कदम में कल्याणकारी वृत्ति से चलेंगे। मैंपन नहीं आएगा, निमित्तपन याद रहेगा। ऐसे सेवाधारी को सेवा के रिटर्न में सर्व आत्माओं की दुआओं का अधिकार प्राप्त हो जाता है। आज का स्लोगन है, साधनों की आकर्षण साधना को खंडित कर देती है। साधनों की आकर्षण साधना को खंडित कर देती है। अव्यक्त इशारे। अंतर्मुखी आत्माएं 3 प्रकार की भाषा के अनुभवी होती हैं। पहला है नैनो की भाषा, दूसरी है भावना की भाषा, तीसरी है संकल्प की भाषा। ये 3 प्रकार की भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है। जितना जितना आप अंतर्मुखी सीट साइलेंस रूप में स्थित होते जाएंगे, उतना इन तीनों भाषाओं द्वारा सर्व आत्माओं को अनुभव करा सकेंगे। अब इसी रूहानी भाषा के अभ्यासी बनो, रूहानी भाषा के अभ्यासी बनो। अच्छा, ओम शांति।